21वीं सदी उत्तर भारत के इलाके जहां दीवारों पर मौजूद थे ऐसे रहस्यमय शिलालेख जिसके रचना ने भारतीय पुरातत्वविदों के बीच एक नए विवाद को जन्म दिया। No one knows who created those inscriptions on the wall. दीवारों पर मौजूद उन शिलालेखों के रचनाकार कौन थे और वे उनकी रचना कब करते थे ये किसी को नहीं पता। When they were created. अपने उत्कृष्ट शोध और बेरोजगारी के लिए जाने जाने वाले डॉक्टर हर्निया और उनकी टीम पहुंच चुके थे उन रचनाकारों का पता लगाने जिन्होंने दीवारों पर मौजूद इन शिलालेखों की रचना की थी। In fact, the style of the writing used in those inscriptions was दरअसल उन शिलालेखों में जिस तरह की लेखन शैली का प्रयोग किया गया था वो काफी हद तक हमारी दुनिया से मेल खा रहे थे। इससे ये तो स्पष्ट था कि दीवारों पे इन शिलालेखों को लिखने वाले परग्रही हमारे लेखन शैली से भलीभांति परिचित थे। on the wall were well introduced with our writing style. दीवारों पर मौजूद शिलालेखों की रचनात्मक शैली ने डॉक्टर हर्निया और उनकी टीम के सामने कई आयामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए। If you read the inscriptions that Dr. Hernia is talking about carefully, you will... डॉक्टर हर्निया जिन शिलालेखों की बात कर रहे हैं यदि आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें गुप्त रोगियों के बारे में चर्चा की गई है, दरअसल जिनका संबंध गुप्त काल से है। ये इस बात का संकेत है कि इन शिलालेखों की रचना करने वाले कोई परग्रही नहीं बल्कि गुप्त काल से ही हैं, जो गुप्त रोगियों को वापस अपने गुप्त काल में बुलाना चाहते हैं। उनके पास कोई संदेहवाहक यंत्र नहीं था, इसीलिए टाइम मशीन के द्वारा आधुनिक काल में आते हैं और दीवारों पे शिलालेखों के जरिए अपने गुप्त रोगियों को संदेश देते हैं ताकि ये गुप्त रोगियों को वापस अपने गुप्त काल में बुला सके ऑन द वॉल सो दैट दे कैन कॉल द गुप्ताज पेशेंट बैक टू द गुप्ताज पीरियड। डॉक्टर हर्निया और उनकी टीम ने आधुनिक भारत के इन शिलालेखों के रहस्य से पर्दा उठा दिया, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर हर्निया और उनकी टीम का नाम दुनिया भर में बदनाम किया गया।